अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान गोगर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्ले फील्ड। चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर बहुत सारी बातें, अब चूंकि चैंपियंस ट्रॉफी में 1 महीना बाकी है तो चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर काफ़ी सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। आईसीसी ने वाज़े तौर पर कह दिया है कि तमाम ममालिक पाबंद हैं कि जो मेज़बान मुल्क है उसका नाम जर्सी पर होगा। भारत जो मर्जी कर ले, जर्सी पर नाम होगा। दूसरा, फिर शुरू कर दिया एक ड्रामेबाजी, अपग्रेडेशन की बात करेंगे हम। ज़रा एक और ड्रामेबाजी जो भारत कर रहा है वो भी बताएंगे, और स्टेडियम्स के अपग्रेडेशन की सूरत हाल भी आप तक अभी रखते हैं। स्टेडियम्स बड़े शानदार तरीके से अपग्रेड हो रहे हैं। मोहसिन नकवी साहब ने एक और बड़ा अच्छा केस लड़ा जो मैं समझता हूँ बहुत ज़बरदस्त बात है और पीसीबी को इसका क्रेडिट देना पड़ेगा। वो केस क्या है उसके हवाले से भी आपको बताएंगे। क्या भारत एक और नया शोशा छोड़ने जा रहा था जिस पर पहले से बात हो रही है? पीसीबी ने इस पर खामोशी इख्तियार की और कहा जी हमें अभी तक ऑफिशियल कुछ नहीं कहा तो हम इस पर कोई बयान भी नहीं देंगे। मेरा ख्याल है ये बड़ी डिसेंट वे है और बहुत बेहतर तरीका कार है। फिर चैंपियंस ट्रॉफी के साथ साथ पाकिस्तान सुपर लीग को लेकर भी बातचीत जारी और सारी है, और पाकिस्तान सुपर लीग में 10 साल के मुआहदे पूरे होने के बाद नया क्या होने जा रहा है, और जो स्टेडियम्स अपग्रेड होंगे उसके बाद जब आप पीएसएल देखेंगे यहाँ होती तो कितनी खूबसूरती इसमें आएगी, कितना रंग भरेगा, इस पर भी बात करेंगे। मुतबादिल खिलाड़ी कौन होने जा रहा है? साइम अयूब की फिटनेस को लेकर बड़े मामलात हैं, तो एक मुतबादिल खिलाड़ी का नाम सामने आ रहा है, उसकी वजूहात भी सामने आ रही हैं, उस पर भी डिस्कस करेंगे। मुदस्सिर चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन किया, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं और हमारे साथ हमारा रेगुलर हिस्सा भी हैं। मुदस्सिर चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया अस्सलाम। मुबीन शाहिद साहब ने हमें ज्वाइन किया, क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, क्रिकेट कोच हैं, बड़े बड़े सुपर स्टार्स आप देख रहे हैं। वो मुबीन साहब की एकेडमी एंड के क्लब की अगर मैं बात करूँ तो बड़ी मेहनतें वहीं से निकल कर आ रहे हैं। हमने इससे पहले पीएसएल में बहुत टैलेंट देखा और अब माशाल्लाह क्रिकेट टीम में भी हम देख रहे हैं। और अभी हालिया अगर टैलेंट की बात करूं तो जहांदाद, इनकी बड़ी ज़बरदस्त फाइंड है, इस पर बड़ी मेहनत की है जहांदाद खान पे, तो बड़ा शानदार प्लेस के साथ हमेशा से मेहनत कर रहे होते हैं। तो बहुत शुक्रिया मुबीन आपका भी। अब आते हैं मुदस्सिर भाई, ज़रा बताएं हमें क्या अपग्रेडेशन का पहले सिलसिला है, फिर आते हैं भारत के मामले पे। उम्मीद तो है कि 30 जनवरी तक जो डेडलाइन दे दी गई थी उसको फिनिशिंग पॉइंट कह दिया गया था, तो लाहौर कज़ाफ़ी भी हो जाएगा इंशाल्लाह, और मुझे लग रहा है कि कराची भी हो जाएगा, पिंडी तो तकरीबन आखिरी मराइल में। बहुत शुक्रिया अरसलान, अपग्रेडेशन के हवाले से आप रोज़ाना वीडियोस भी देख रहे हैं और पीसीबी की तरफ से अपडेट्स भी देख रहे हैं। 30 जनवरी डेडलाइन है, नो डाउट हो जाना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि 1-2 दिन ऊपर लग जाएंगे। शायद 5 फरवरी तक ये मामला जो है वो क्लियर हो जाएगा और ग्राउंड बाकायदा हवाले कर दिया जाएगा इंतज़ामिया के कि अब आप इसकी पिचेज़ और ग्राउंड के हवाले से मामला जो है वो देखें। जिस स्पीड से काम हुआ, और आपको पता पहले तो हम इसी अभाम का शिकार थे कि चैम्पियन ट्रॉफ़ी यहाँ पे शायद आएगी नहीं। हिंदुस्तान ने आपने अपने इंट्रो में भी कहा कि अभी चंद दिन रह गए हैं और अभी तक उसका जो वो तकलीफ़ है, वो दुख है, उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा और कोई ना कोई रखना डालने की वो कोशिश कर रहा होता है। तो पहले तो यही था कि चैम्पियन ट्रॉफ़ी शायद पाकिस्तान में आई ना, और पाकिस्तान से ये भी बात हो रही थी कि श्रीलंका में शिफ्ट कर दें, किसी और मुल्क को इसकी मेज़बानी दे दें। तो हमें तो ये डर लग गया था कि वो जो एक अरसे बाद पाकिस्तान को एक अच्छा शेयर मिलना था या पाकिस्तान के अंदर रौनक लगनी थी, वो भी ना कहीं चली जाए। तो अपग्रेडेशन वाला मामला आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट की बहाली कई सालों बाद जाके हुई। स्टेडियम हमारे वीरान थे, वही पैसा जो ग्राउंड पे लगना था वो हम जाके दुबई रेंट की शक्ल में दे देते थे या श्रीलंका में हम रेंट की शक्ल में देते थे। अब चूँकि पाकिस्तान के अंदर मैचेस आ रही हैं, क्रिकेट हो रही है, इंटरनेशनल टूर्स हो रहे हैं, पीएसएल ने जान बख्शी है पाकिस्तान की क्रिकेट को, तो उसमें जान डाली है सॉरी, तो अब पैसा जो है अपने ही घर पे लग रहा है। वही पैसा जो हम गैरों को देते थे अब लगना शुरू हुआ है। कुछ लोगों की तवक्कुआत बहुत ज़्यादा है, मसलन उनको वो मिलाना चाहते हैं उसको इंडिया के ग्राउंड के साथ, ऑस्ट्रेलियन ग्राउंड के साथ, इंग्लैंड के साथ। तो उनको ये देखना चाहिए, सोचना चाहिए कि पाकिस्तान पिछले कई सालों से साजिशों का शिकार है और पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट के हवाले क्रिकेट से महरूम है। ये आपने बड़ी ज़बरदस्त और बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है क्रिकेट से। अच्छा, इसी को लेकर ना मैं थोड़ा सा अपग्रेडेशन को लेकर थोड़ी सी आपसे ये भी जानूंगा, ज़रा मुबीन अपग्रेडेशन आप भी जा रहे होते हैं, आपकी अपनी टीम्स भी मैचेस खेल रही होती हैं, पिंडी स्टेडियम भी तकरीबन आखिरी मरहले में है, कराची भी और कज़ाफ़ी स्टेडियम भी आखिरी मरहले में है। बड़ी साजिश करने की कोशिश की इंडिया ने इसको वावेला बनाने की कि जी यूं हो जाएगा, स्टेडियम्स की अपग्रेडेशन मुकम्मल नहीं हो। सारी चीज़ें टाइमली खामोशी के साथ मेरा ख्याल है बड़े डिसेंट वे में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये सारी चीज़ें हैंडल की हैं, इसका क्रेडिट देना चाहिए।
जी हाँ, असलान भी सबसे पहले तो मेरे ख़्याल से मैं ज़िक्र करूँगा कि जो बीसीसीआई है बेसिकली आईसीसी का जो लाडला बच्चा है, ये हमेशा ही जो है वो अपने-अपने मुफ़ाद के लिए और अपनी चीज़ों के लिए जो है वो लगा रहता है। अभी जो उन्होंने नया जो शोशा छोड़ा है कि हम जो पाकिस्तान में है वो नहीं लिखेंगे शर्ट्स के ऊपर, इस तरह की ये लेकिन जब तक ये चैंपियंस ट्रॉफ़ी कंप्लीट नहीं हो जाती, तब तक आप इस तरह की चीज़ें एक्सपेक्ट करते रहें कि इंडियंस की तरफ से, बीसीसीआई की तरफ से आपको सुनने को मिलती रहेंगी और नया-नया जो ड्रामे हैं, नए-नए शो से आपको सुनने को मिलते रहेंगे। लेकिन इन सारी चीज़ों को साइड पे रख के हमें अपना जो फ़ोकस है वो चैंपियंस ट्रॉफ़ी पे रखना है, उनकी तैयारियों पे रखना है और मेरे ख़्याल से यहाँ पे मैं डेफ़िनेटली जो है वो क्रेडिट दूँगा मोहसिन नकवी साहब को कि जब इन्होंने अपग्रेडेशन का काम स्टार्ट किया था, तो मेरे ख़्याल से पाकिस्तान के अंदर से भी और पूरी दुनिया से तनकीद का सामना भी उनको करना पड़ रहा था और ये कहा जा रहा था कि शायद ये काम जो है इतनी तेज़ी से मुकम्मल नहीं हो पाएगा। लेकिन मेरे ख़्याल से ऑलमोस्ट जो है वो 80% के करीब जो काम है, ऑलमोस्ट वो तमाम जो स्टेडियम्स थे, उनमें वो हो चुका है और मेरा हमें बाकी 20% रह गया है, वो भी डेडलाइन तक उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला वो इख्तिताम पज़ीर हो जाएगा। तो मेरे ख़्याल से खुशाइंद है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की जो क्रिकेट है उसके लिए खुशाइंद है कि पाकिस्तान के जो स्टेडियम्स हैं, वो अपग्रेड हो जाएँगे और अब आने वाले टाइम के लिए हमें दोबारा वही बात है जो मुदस्सर भी कर रहे हैं कि हमें जो पैसा हम दुबई में लगाते थे, किसी और जगह जाके लगाते थे, अब वो पैसा सही जगह पे जाके लग चुका है। वो जो हमारा एक कंप्लीट जो स्ट्रक्चर है, वो तैयार हो चुका है। तो मेरे ख़्याल से बाकी रही बात बीसीसीआई की, तो उनके जो ड्रामे और शोशे हैं, वो अपनी जगह पे रहेंगे, जब तक ये चैंपियंस ट्रॉफ़ी का इख्तिताम नहीं हो जाता। तो मेरे ख़्याल से पाकिस्तान जो क्रिकेट बोर्ड है, उसको अपनी तैयारियों पे मुकम्मल फ़ोकस करना चाहिए और सबसे बढ़-चढ़ के जो बात मैं करता हूँ हमेशा से, कि इन तमाम तर बातों का जो जवाब है, वो आपको ग्राउंड में देना है। इससे पहले भी वाह 2019 के चैंपियंस ट्रॉफ़ी में जब पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफ़ी को विन किया था, तो आप 2017 उससे में पिछले लगातार देखें तो उस 10 सालों में पाकिस्तान से जो क्रिकेट है उसको छीन के दूर रखा गया सही था, लेकिन बात है। पाकिस्तान को अल्लाह पाक ने इज़्ज़त अता फरमाई और ग्राउंड में आपने बेहतरीन जवाब दिया। तो मेरे ख्याल से अब भी हमें इस तरह के आंसर की ज़रूरत है। मुदस्सिर आप ज़रा चूँकि ब्रॉडर एस्पेक्ट में चीज़ें कवर भी कर रहे हैं, सहाफ़त से भी जुड़े हैं, ये जो शोशे छोड़ने की आदत चल रही है भारतीय क्रिकेट बोर्ड की, आप समझ नहीं रहे कि ये एक इस किस्म का कहते हैं कि शायद मुंह की खानी पड़ गई है? वो तो चैंपियंस ट्रॉफी जो आपने शुरू में ही बताया कि यहाँ से ले जाने की कोशिश में थे, अल्लाह ने बड़ा करम किया और मैं समझता हूँ कि बड़ा ज़बरदस्त स्टैंड मोहसिन नकवी का, लॉबिंग और सारा कुछ, मैं इस पे बड़ा क्रेडिट देता हूँ। उन्हें बड़े खामोशी के साथ कोई शोर शराबा भी नहीं किया कि जी हम यूं कर देंगे, बस उन्होंने कहा जी यही होगी चैंपियंस ट्रॉफी और हो भी रही है अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो अपग्रेडेशन को लेके बड़ा शोशा छोड़ा था, मैं आगे जर्सी पर भी बात करूंगा और एक और किस्सा भी नया खुल रहा है, वो आपको तो पहुंच गई खबर लेकिन उस पर करूंगा। अपग्रेडेशन को लेके बड़ा शोशा छोड़ा था, आईसीसी का वक्त बिल्कुल सेटिस्फाई है। देखिए अरसलान, आपने, मुझे लगता है कि आपके ना कभी मिलियंस में व्यूज़ नहीं आए। जिस दिन आपके मिलियंस में व्यूज़ आने शुरू हो गए ना कि यूट्यूब पे या आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, फिर आपको अंदाज़ा होगा कि ये आईसीसी जो बीसीसीआई है ये क्यों करता है। हम झूठ नहीं बोलते ना। मतलब मैं बताता हूँ ना कि उनको मार्केट में इन रहना आ गया। उनको पता है कि किस तरीके से अंगेज रखना है और अपना जो गलतियाँ हैं, कोताहियाँ हैं, उसको छुपा के पाकिस्तान पे कैसे डालना है। यही उनकी हुकूमत का हाल है। मसलन पूरे इंडिया 1 अरब से ऊपर की आबादी है और उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है, आज भी उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो किसी ढका छुपा नहीं है। क्योंकि स्पोर्ट्स का शो है तो मैं इसको सियासी नहीं बनाना चाहता, आज भी लोग पाइपों में वहाँ पे रह रहे हैं। तो जब भी वो तकरीर करते हैं तो पाकिस्तान के हवाले से बात करने के हवाले से, पाकिस्तान के अंदरूनी हालात के हवाले से रुकते नहीं हैं। इसी तरह जब उनकी क्रिकेट की बात आती है तो अभी भी देख लें, क्रिकेट वो गंदी खेल रहे हैं, रोहित शर्मा उनका फ्लॉप हो रहा है, कोहली उनका फ्लॉप हो रहा है, लेकिन आप वहाँ बात सुनेंगे साइम अयूब की, आप वहाँ बात सुनेंगे फ़खर जमान की, आप वहाँ बात सुनेंगे बाबर आजम की, आप वहाँ बात सुनेंगे पाकिस्तान के क्रिकेट ग्राउंड्स की। मतलब उनको अपनी फ़िक्र नहीं है, उनको पाकिस्तान से रिलेटेड चीज़ों से, क्योंकि इंडियन ऑडियंस जो है पाकिस्तान के इन चीज़ों को लाइक करती है और ये हाइप क्रिएट की जाती है। जो आप बातें कर रहे हैं ना, ये बाकायदा एक हाइप क्रिएट की जाती है। आप बहुत बार तज़किरा कर चुके हैं, फिजान जानते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, खिलाते हैं, कि पाकिस्तान इंडिया का मैच जो है, तमाम मैचेस जो पूरे साल में कहीं होते हैं, उन सब पे एक मैच जो है वो भारी होता है। अच्छा मुदस्सिर, एक ब्रेक की तरफ मैंने जाना है, ये जो अब हम ब्रेक से वापस आएंगे, एक तो जर्सी का मसला था, उस पर मैंने बता दिया कि आईसीसी ने वाज़ेह अहकामात और उनके लॉज ये बता रहे हैं कि जी सारे पाबंद हैं। अब ज़रा हम देख लेंगे, उन्होंने ये भी वाज़ेह है उनमें कि कोई मैच कहीं भी हो रहा है पर मेज़बान की लोगों के अंदर नाम उसका होगा, तो यहाँ भी थोड़ी अजीमत उठानी पड़ेगी। अभी तक लोग ही मीडिया पर यह हाइप क्रिएट कर रहे हैं, बीसीसीआई की जानिब से खुद कुछ नहीं कहा गया। दूसरा, रोहित शर्मा को पाकिस्तान नहीं भेजना, जबकि आईसीसी वाज़ेह कह चुका है जहाँ पर ये तकरीब होगी
वहीं पर सारे कप्तान होंगे क्योंकि मीट इवेंट है, मीट के बाद फोटोशूट इवेंट है जो कि एक खासा है आईसीसी का, उसके लिए आना ही पड़ेगा। अच्छा, ये अब गेम चला रहे हैं कि दुबई ले आए इस इवेंट को, तो भाई इस पर भी पीसीबी का स्ट्रॉन्ग स्टांस है। वापस आते ब्रेक से इस पर बात करें। वेलकम बैक जी। अब हम ज़रा बात करेंगे, इसको भी लेकर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। मुबीन, आप भी बेहतर जानते हैं कि मेज़बान मुल्क जो होता है आईसीसी के इवेंट्स में बड़ी सख्ती होती है कि उसका नाम होना ही होना है, और ये तो पाबंदी होगी कवानीन समेत रूल्स की। दूसरा कि जो कैप्टन मीट होनी है वो भी पाकिस्तान में होगी क्योंकि तकरीब यहाँ होनी है। नहीं आते रोहित शर्मा तो फिर उन पर सख्ती का अमल होगा और जुर्माने वगैरह जो भी हो सकता है वो भी उन्हें शायद पड़ जाएं। तो इतना आसान या तरने वाला नहीं होगा बीसीसीआई के लिए जैसा वो हमेशा बदमाशी के साथ समझते हैं। देखें अरसलान भाई, बात यह है कि आईसीसी से जो जिस तरह पीसीबी ने शुरू से जो नेगोशिएट करता आ रहा है चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर, और फिर जिस तरीके से मैं कहूँगा बेहतरीन स्लैब पड़ी है बीसीसीआई को, मसला ये आ रहा है कि बार बार इस तरह की हरकतों से और होना कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या जो पाकिस्तान में जो चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है उसका जो मज़ा है वो ठिकरा कर दिया गया है। और अब अगर रोहित शर्मा पाकिस्तान में नहीं आते हैं जो कैप्टन्स मीट के लिए और वो जो फोटो शूट आना उसके लिए ऑफिशियली, तो मेरे ख्याल से पीसीबी को अपना स्ट्रॉन्ग मौकफ जिस तरह से वो पिछले 3-4 महीनों से देते हुए आ रहे हैं, इस पे भी एक स्ट्रॉन्ग जो मौकफ है वो देना चाहिए, और पाकिस्तान को इस चीज़ के ऊपर सख्त नोटिस लेना चाहिए, और जो भी जुर्माने बनते हैं वो डेफिनेटली इंडियन जो कैप्टन है उस पर होना चाहिए, और बिल्कुल भी किसी जगह पे भी जाके लचक नहीं दिखानी चाहिए। और अगर वो नहीं आते तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, बाकी सारे कैप्टन आए आगे अच्छी तरीके से जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए फोटोशूट भी करें, मीट एंड ग्रीट भी करें, तो मेरे ख्याल से। लेकिन अगर वो शर्मा नहीं भी आते यार, लेकिन किसी मुबीन किस्म की एक बात हमें बताएं, की जरूरत फैक्चुअल नहीं। बात अगर मैं आपसे पूछूं, बहुत ही छोटी और सतही हरकतें नहीं कर रहा है इंडिया। बतौर एक क्रिकेटिंग कंट्री, आप बड़े जॉइंट क्रिकेटिंग कंट्री कहते हैं, वर्ल्ड कप विनर होते हैं, फिर इतनी सतही और इतनी छोटी हरकतें करके अपने ही मजाक उड़वा रहे हैं। देखिए डेफिनेटली ऐसा ही है, उनका मकसद बेसिकली तो इंडियन देखिए हमेशा से अपनी हठधर्मी पे कायम है, उन्हें किसी किस्म की परवाह नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं, और उनको अपनी इज्जत की बिल्कुल परवाह नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक मिशन है उनका, और वो है कि पाकिस्तान की जो क्रिकेट है और जो पाकिस्तान है इसको आपने हमेशा से खराब करना है। और इस चैंपियंस ट्रॉफी जो उनको सख्त चुभ रही है बीसीसीआई को, मेरे ख्याल से सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा है कि बार बार मैं आपको बता रहा हूँ, जब तक ये चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल नहीं हो जाता अरसलान भाई, तब तक आपको बहुत सारे इस तरह की जो है ना हमाकतें जो है वो नजर आएंगी बीसीसीआई की तरफ से, और बार बार नजर आएंगी, क्योंकि डेफिनेटली वो चाहता ही नहीं है कि पाकिस्तान में जो क्रिकेट है वो अच्छी तरीके से हो, चैंपियंस ट्रॉफी अच्छी तरीके से हो। लेकिन अगेन मैं यहाँ पे बात करूंगा, जितने अच्छे अंदाज से, जितने ऐसे अंदाज से अभी तक पीसीबी ने जो अपना केस लड़ा है, मेरे ख्याल में मोहसिन नकवी मैं भी साहब यही जो है कहता वो हूँ। मुस्तहिक है, और मेरे ख्याल से इसी तरीके से आपको जो आने वाली जो जितनी भी चीजें हैं उनके लिए तैयार भी रहना पड़ेगा, और इसी तरीके से स्ट्रॉन्ग मौकफ भी पेश करना पड़ेगा। बड़े डिसेंट वे में चल रहे हैं मुदस्सिर इसी पर। ये जो पहले जर्सी पे नाम नहीं लगाएंगे, फिर रोहित शर्मा को नहीं भेजेंगे, बस बगैर किसी वजह के उनका मीडिया भी हाइप क्रिएट करता रहता है। खैर वो आप वाली बात के वहाँ पर वो व्यूज़ के चक्कर में हाइप क्रिएट कर लेते हैं, लेकिन बड़ी फेक किस्म की हाइप है ना। फिर दूसरा, आप ना आए, क्या परवाह हमें, ना आए भाई, आपकी मर्जी है, हमें भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा आपने नहीं आना, हम कौन सा कोई पीछे जा रहे हैं भाई, हम तो इज्जत दे रहे थे, नहीं ले रहे तो मत लो। बिल्कुल, आप बिल्कुल बात ठीक कह रहे हैं। इसी से शुरू हुआ था कि आप नहीं आते तो ना आए और हम करवा लेंगे, हम खेल लेंगे। लेकिन बाद में इंडिया को एहसास हुआ कि उसके ये तो एक इवेंट है जिसमें मैचेस हैं, और उसके बाद उनके पास 2 से 3 इवेंट हैं और बड़े इवेंट हैं जिसमें पाकिस्तान फिर नहीं जाएगा। फिर अंदाज़ा हुआ, मैंने पहले ही आपको बताया कि पाकिस्तान का एक मैच जो है तमाम मैचेस पे भारी होता है। तो हम हैं क्रिकेट लवर, उस पर तजिया करते हैं, बात करते हैं। इसमें बहुत से ऐसे लोग हैं जो बिज़नेस लवर हैं, जिनको बिज़नेस से गरज है, उनको क्रिकेट से कोई गरज नहीं। उस बिज़नेस के लिए वो किसी हद तक जा भी सकते हैं और किसी हद तक वापस भी आ सकते हैं। इंडिया एक टाइम पे एक्सट्रीम पे गया, उसका मीडिया एक्सट्रीम पे गया। हमारे यहाँ लोग जो थे उन्होंने चैंपियन ट्रॉफी के हवाले से पता नहीं क्या क्या दावे कर दिए, बातें कर दी। अपने ही लोग जो स्टेडियम की वो टूटी हुई कुर्सियाँ दिखा रहे थे, वहाँ खड़े होकर व्लॉग कर रहे थे, हालांकि उनको अंदाज़ा नहीं था कि पाकिस्तान कितने अरसे बाद एक बड़ा टूर्नामेंट, शायद मुझे याद भी नहीं पड़ता कि जब से क्रिकेट हमसे रूठी है, ट्रायंगल सीरीज भी हम नहीं करवा सके, कुआने को तैयार नहीं सही था। बात है। तो जब एक बड़ा इवेंट है, आईसीसी का इवेंट है, आईसीसी की जिम्मेदारी है, वो इंस्पेक्शन कर रहे हैं, ओके कर रहे हैं, तो फिर हमारे लोगों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए थी। बहरहाल उनको भी मुंह की खानी पड़ी, इंडियन मीडिया को खानी पड़ी। जब आपने हाइब्रिड मॉडल का मनवा लिया तो इंडियन मीडिया चीखा था, और इंडियन तजिया नगार चीखे थे, साबका क्रिकेटर चीखे थे कि पाकिस्तान जीत गया, पाकिस्तान ने
और यहाँ पे लोग बैठे हुए जिनको समझ नहीं आ रही थी, मैं अकल के अंदर तो नहीं कह सकते, अकल यकीनन उनमें है, उनको समझ नहीं आ रही थी कि पाकिस्तान ने क्या विन कर लिया है मौजूदा हालात में। अब हिंदुस्तान की आप जो बात करते हैं, यकीनन वो छोटी छोटी हरकतें भी करेगा। हिंदुस्तान को पिछले चंद माह से बड़ी डिफीट मिली है। जब से गौतम गंभीर ने चार्ज संभाला है, उनकी क्रिकेट जो है डिक्लाइन पे गई है। वो भी दो सितारों के गिर्द घूमती रही, रोहित शर्मा और कोहली। जो ही उनकी वो गर्द बैठी, उसके बाद वो टीम जो है वो ज़मीन पे लग गई। और ऑस्ट्रेलिया में फिर जो हुआ, अब ये हो रहा है कि ऑस्ट्रेलिया में भी पता जूनियर ओपनर के साथ कोहली ने जो हरकत की, उसके बाद जुर्माना भी हुआ, और फिर क्या बंदर, क्या पता नहीं क्या क्या खिताब जो है वो मिले भाई साहब को, अपनी इज्जत का फालूदा उन्होंने बनाया। तो उसके बाद से आप देखें कि दूसरे बोर्ड्स भी अब बात करना शुरू हो गए हैं, क्रिकेटर साहब का बात करने शुरू हो गए हैं, मुतलका ममालिक के मीडिया बात करना शुरू हो गया कि इंडिया, वाई इंडिया डोमिनेटिंग। आईसीसी इंडिया का नाम है या आईसीसी जो है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का नाम है। आप देखें इंग्लैंड के कैप्टन का नाम देख लें, वो भी बात कर रहा है। इंग्लैंड के प्लेयर जो है पीएसएल के हवाले से बात कर रहे हैं कि अगर आईपीएल की इजाज़त मिल सकती है तो पीएसएल की क्यों नहीं। तो अब बातें होना शुरू हो गई हैं, बड़े बोर्ड्स बात कर रहे हैं। तो इंडिया जो एक जॉइंट बना फिरता था, वो चीज़ें जो हैं आस्ता आस्ता इन्हीं हरकतों की वजह से, जो कि अभी कर रहा है, डिक्लाइन में जाएगा। और देखिए जितनी बात कर रहा है, जर्सी की करे, ग्राउंड्स की करे, पाकिस्तान की क्रिकेट की करे, पाकिस्तान को चैंपियन ट्रॉफी खत्म करने के हवाले से करे, अभी तक सब जगह मुंह की खानी पड़ी है। चले अब जरा हम स्क्वाड की तरफ भी आते हैं, मुबीन जरा डिटेल डिस्कशन भी करते हैं। ब्रेक पर जाने से पहले जरा थोड़ी सी इस पर बात कर लेते हैं, स्क्वाड की अनाउंसमेंट क्यों नहीं हो रही, किस चीज़ का वेट है? साइम अयूब की कंफर्मेशन है कि वो हिस्सा बनेंगे नहीं, या फिर ये देखा जा रहा है कि जो ट्राई सीरीज होने जा रही है 8 फरवरी को, 11 फरवरी तक हमें मस्ट ऐलान करना है, तो 8 फरवरी को वो सीरीज का पहला मैच है, क्या वही टीम खेलने जाएगी? देखिए मेरे ख्याल से होम एडवांटेज भी है पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। थोड़ा डिले इसलिए भी किया जा रहा है कि जो 3 मुल्क की जो सीरीज़ है उस तक थोड़ा सा वेट किया जा रहा है, लेकिन मेरे ख्याल में उसमें भी सिर्फ एक ही मैच हो पाएगा पाकिस्तान का, जो कि 8 फरवरी को है, पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड। तो मेरे ख्याल से एक ये भी एक इशू है, और दूसरा जो आपने बात की साइम अयूब के हवाले से, तो टॉप ऑर्डर है। फिर देखें अरसलान भाई, इसमें हमने पीछे 3 सीरीज़ खेली हैं, 3 वनडे सीरीज़ खेली है, ऑस्ट्रेलिया में खेली, हमने साउथ अफ्रीका में खेली, हमने जिम्बाब्वे में सीरीज़ खेली। लेकिन क्या जो हमारे इश्यूज थे, जो वनडे क्रिकेट में जो हमें बेसिकली जो हमारे बैटिंग ऑर्डर में हमें फेस करने को मिल रहे थे, जिसमें जो नंबर 5 और 6 का जो नंबर था, तो वो क्या हमने उस चीज़ को रिकवर कर लिया? कि हमने उस चीज़ की जो रिप्लेसमेंट थी वो हमने पक्की कर ली है कि वाकई ये 2-3 लड़के हमें खेलेंगे? अब जो है वो इवन जो है वो 3 मुल्क की सीरीज सर पे आ चुकी है, और मेरे ख्याल में अब उसी पे जाके हम बिल्कुल लास्ट में, अमूमन हम ऐसे ही करते हैं कि बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे जाके हम अपना कॉम्बिनेशन बनाते हैं, या ये पता ही नहीं होता इवेंट से पहले कि किसने नंबर 4 पे खेलना है, किसने नंबर 5 पे खेलना है, किसने 6 पे खेलना है, इवन किसने ओपन करना है। हमें काफ़ी सारे नाम सुनने को मिल रहे हैं। अब्दुल्ला शफीक की जगह भी जो है वो फ़खर जमान बड़े मजबूत उम्मीदवार नजर आ रहे हैं वापसी के लिए। फिर अगर साइम अयूब फिट होते हैं तो उनकी जगह पे इमामुल हक का नाम भी जो है वो गर्दिश में है। फिर उसके साथ मसला जो आ रहा है नंबर 5 और 6 का, तो नंबर 5 और 6 में जो हमें मैं आपको एक इशू पिछले बात बताऊं, इमामुल हक की खबर तो है कि हसीबुल्लाह इमामुल हक, लेकिन मुझे लगता है कि शान मसूद को कंसीडर किया जा रहा है। मैं एक ब्रेक लेता हूं, उसकी वजह भी बताता हूं आपको। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं तो इस पर भी बात करते हैं। वेलकम बैक जी। जरा बात कर रहे हैं पाकिस्तान स्क्वाड को लेकर के अनाउंसमेंट में इतनी ताखीर क्यों? मुदस्सिर साहब को नजर आ रही है वजह ताखीर की? क्या वजह? 7 के 7 ममालिक ने अपनी टीम्स दे दी हैं, सिर्फ हम रह गए मेजबान मुल्क। असलान एक वही बात है कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर और हम टीम बनाते नहीं हैं। बेंचेस पे प्लेयर जो बैठे होते हैं वो बेंचेस के रह जाते हैं, वो तैयार नहीं होते। बड़ा की पॉइंट है, आज तक सिलेक्शन में मसला हो रहा है किसको खिलाना। हाँ, मतलब ये आई सी ये देखें कब से हम, जब से हमने होश संभाली है क्रिकेट देखना, खेलना और तजिया करना, आज तक हमारा फिर एक होता है, एक बना हमारा पता नहीं माइंड सेट है। ठीक है, साइम अयूब नो डाउट उसने आउटस्टैंडिंग खेला और प्लेयर भी क्लास का है, दुनिया ने माना कि यार एक नया सितारा जो है मिल गया। भाई ये जब हम स्टार्स के पीछे चले जाते हैं तो फिर आप किसी को कुछ फिक्र नहीं, सिर्फ फिक्र है साइम अयूब फिट होगा नहीं होगा। भाई खुदा ना खास्ता वो नहीं फिट होगा तो टीम खेलनी नहीं। आपने क्या किया? अब होना क्या है कि वो जो पुराने चावल हैं वही पालिश पुलिश करके वो नए आएंगे और आपके खेलेंगे। आप कह रहे हैं इमामुल हक नहीं खेलेंगे, इमामुल हक भी आ जाएंगे और शान मसूद भी आपको नज़र आ जाएंगे और फ़खर जमान भी नज़र आएंगे। शान मसूद को ये जो फिजान कह रहे थे 4-5 नंबर का जो गैप है इस पर रखने की कोशिश की जा रही है। आपको सारे पुराने प्लेयर नज़र आएंगे, एक नया आपको सलमान अली आगा शायद नज़र आ जाए दरमियान में। विकेट कीपर ऑलरेडी आपके पास रिजवान मौजूद हैं। मुबीन हारिस रऊफ अब खेल रहा है भाई, वो भी 4 डे, पहली बार समझे। इससे पहले भी एक आधा मैच ही खेला हुआ उसने,
अब आके 4 डे खेल रहा है। यार खुद बताओ, आप जाना बेइज्जती समझते। मैं तो बाबर आजम को भी बार बार कह रहा हूँ, इम्प्रोवाइजेशन का अमल है भाई, जाओ, आपको ज़रूरत है 4 डे खेलने की, आप रुक गए हो, आपकी खूबसूरती रुक गई है एक जगह। चलें, देर आए दुरुस्त आए। मेरे ख्याल से अभी भी अगर हारिस रऊफ रेड बॉल खेल रहे हैं, खुशाइंद है पाकिस्तान के लिए। फिर जितने भी मेरे ख्याल से बड़े नाम हैं, जितने भी इवन शाहीन है, बाबर है, रिजवान है, मेरे ख्याल में सबको आपको फर्स्ट क्लास में आना चाहिए। लेकिन मुझे एक बात बताएं कि आप फर्स्ट क्लास करवा रहे हैं और फर्स्ट क्लास के दरमियान ही आपने स्ट्राइक फोर्स का जो कैंप है वो अनाउंस कर दिया। मेरे ख्याल में इस तरह की तैयारियां, इस तरह के कैंप्स तो आपको ऑफ सीजन में करने चाहिए। अब आप अगर वो सारी फर्स्ट क्लास वहां से खाली करके आप उनको स्ट्राइक फोर्स पे जो है वो बड़ी बड़ी हिटें लगाने के लिए लेके जा रहे हैं, 4 दिन की जो क्रिकेट है उसको ही आप मेरे ख्याल से दूसरा मैसेज आप एक दे रहे हैं कि आपने खेलना है। लेकिन एक तरफ से आप ये कर रहे हैं कि आप उसको छोड़ के आप वहां से जो है वो लड़के निकाल के तो आप लेके जा रहे हैं उनको बड़ी बड़ी शॉटें खेलने के लिए। तो मैं हमें ये भी चीज़ देखनी चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि कब कौन सा जो प्लान है आपने उसको इम्प्लीमेंट करना है। फिर मेरे ख्याल से अगर बात की जाए तो अगर ओपनिंग पेयर की हम बात करें तो उसमें मुझे लगता है कि इमामुल हक जो है उनके ज़्यादा चांसेस नजर आ रहे हैं शान मसूद की जगह पे। फिर मेरा सवाल वही है आपसे कि नंबर 5 और 6, अब देखिए जिस तरह दसर भी ने बात की है कि हमने बेंच स्ट्रेंथ नहीं बनाई, हम चांसेस नहीं दे रहे, मौके नहीं दे रहे। मेरे ख्याल से शायद मैं और आप बच गए होंगे, वरना इन 3 सीरीज के अंदर ऑलमोस्ट हमारे सारे ही खेल गए हैं। आप देखिए कौन नहीं खेला, असलान भी आपके, उमर बिन यूसुफ खेले हैं, आपके उस्मान खान खेले हैं, हसीबुल्लाह खेला है, सारे खेल गए। आप सबको आपने खिला दिया। लेकिन मकसद ये नहीं होता कि एकदम से आप जो है वो गेट ओपन करें और अंदर जाके थरदली मचा दें। बेसिकली मकसद क्या होता है कि आपको बेंच स्ट्रेंथ बनाने के लिए आपको एक आधा मैच खिलाना पड़ता है, फिर 8 7 8 मैच बाहर बिठाएं, दिखाएं, फिर नए नए चेहरे जो आप उनको तैयार करें। एकदम से लाएंगे, एकदम से निकाल देंगे। अब क्योंकि पाकिस्तान में ये चैंपियंस ट्रॉफी है, मुझे ये बताएं कि हमें चाहिए था कि हम पाकिस्तान की में नियरेस्ट कोई जो है वो खेलते चैंपियंस ट्रॉफी से पहले पहले पाकिस्तान में वनडे सीरीज वगैरह होती, पाकिस्तान में एक दो अच्छे जो है वो अच्छा खेल सीरीज रहे हैं, खेलते। खेल रहे हैं, लेकिन आप समझे 3 दिन 4 दिन पहले खेल रहे हैं। 8 फरवरी को हो रही है एक सैफ अफ्रीकी सीरीज, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका। सर वही है ना, उसके अलावा तो कोई नहीं है। अगर हाँ, हमने कोई ऐसा प्लान किया होता उससे पहले भी हमें चाहिए था हम एक दो जो सीरीज थी वो पाकिस्तान में खेलते। अब जो हमने चैंपियंस कप खेला है मेरे ख्याल से उसके ऊपर जो है वो काफी हद तक जो है वो निगाहें मरकूज हैं, और उससे जो लड़के परफॉर्म करते हुए आपको नजर आए हैं मेरे ख्याल से वो कर भी सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की जो कंडीशंस हैं उसमें वो लड़के ऑलरेडी यूज टू हैं। जो कॉम्बिनेशन आपने बताया है उसमें मुझे बॉलिंग में तो इतना एज सच कोई बड़ी तब्दीली नजर नहीं आ रही। वसीम जूनियर को भी बुलाया जा रहा है मेरे ख्याल से कैंप के अंदर, और जानदाद खान को भी बुलाया जा रहा है। तो मेरे ख्याल से शायद और आकिफ जावेद को भी बुलाया जा रहा है कैंप के अंदर। तो मेरे ख्याल से 20 अच्छा 25 खिलाड़ी जो है वो अभी ना बुलाए एक आपने जो नाम ले लिया, अभी मुदस्सिर डोमेस्टिक में जब ये T20 हो रहा था जिसमें शादाब बॉलिंग ही नहीं कर रहे थे, तो मैंने वहाँ देखा आकिब ने अपनी पेस बढ़ाई है। मैंने देखा बड़ी अच्छी उसकी पेस, उसने अपनी पेस पर काम किया और उसने अपनी पेस को इम्प्रूव किया है, मुझे बड़ा अच्छा लगा। और मैंने देखा, मैंने कहा तो बड़ा काम किया इस लड़के ने। दूसरा, हम स्पिनर में क्या वाकई साजिद खान के साथ थोड़ी ज्यादती कर रहे हैं? वो अच्छा स्पिन ट्रैक पाकिस्तान को तो लेकर या यूएई को लेकर साजिद बड़ा ज़बरदस्त साबित हो सकता था वनडे के लिए, या ठीक है साजिद को टेस्ट के लिए रखें? असलान देखें, साजिद को टीम में लेना चाहिए। साजिद में अब ना लगता है कि टीम में ना जैसे एनर्जी आप नहीं फूंक देते, उसका करैक्टर अब ऐसा बन चुका है कि वो लगता है कि टीम मैन जो कि खुद भी मुतहरक रहता है और दूसरों को मुतहरक रखता है। एक स्पिनर मेरे ख्याल में अपनी विकेटों पे जहाँ वो इतनी अच्छी परफॉर्म कर रहा है लेने में कोई भी इतनी तमाम टीमें रखेंगी, लेकिन मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान वही शायद कहीं वो पेस बैटरी की तरफ ना चला जाए। हालांकि इस वक्त स्ट्रेंथ जो है पूरी दुनिया इस वक्त पाकिस्तान की स्पिन बॉलिंग, खासकर साजिद खान का और जो पेस बैटरी है ना, मादरत हमें वो रिचार्ज करनी पड़ेगी, अभी चार्ज नहीं हुई। मैं वही आपके आकिफ की तरफ आ रहा था। देखें ना, अगर आप इस ICC में जहाँ दाद है या आकिफ है, वसीम जूनियर पहले भी चले खेले हैं मैचेस। अब इस ICC के मैचेस में जहां अगर आप फाइनल तक जाएं तो आपको 5 मैचेस मिलेंगे या 4 मैचेस मिलेंगे अगर आप फाइनल तक जाते हैं। एक बच्चा है जो मेहनत करके इंटरनेशनल लेवल पे पहुंच चुका है या पहुंचने के बिल्कुल करीब है और दरवाज़ा नॉक कर रहा है। आप बताएं, अगर तो वो परफॉर्म कर गया तो वो तो हो गया हीरो, और अगर ना परफॉर्म किया तो हमारा जो सिस्टम है उसको इतनी दूर फेंक देगा, हमेशा के लिए बाहर, वो हमेशा के लिए बाहर हो जाएगा। यही इशू है कि आप मुसलसल आपने शाहीन, नसीम शाह, हारिस रऊफ कब से ये खेल रहे हैं। आप नाम देखें ना, आपने कुछ साथ बैठा के किसी को तैयार किया कि यार किसी में से अनफिट हो तो एक बच्चा या एक लड़का बैठा है उसको फ़ौरन से ले ले। हमें इतनी हमारी तैयारी है कि नो डाउट मोहम्मद अब्बास अच्छा बॉलर है,
हमें घूम फिर के मोहम्मद अब्बास को फिर वापस लाना पड़ा कि 3 आप साल आइए। बाद। हाँ, मतलब आप आ जाएं। मसलन पाकिस्तान में नया टैलेंट ही नहीं मिला कि आपको मोहम्मद अब्बास आए, उनने परफॉर्म किया और दोबारा से वो टीम में आ गए, नया बच्चा ही नहीं मिला। कि फास्ट बॉलर जो होती हैं उसका यंग लेग्स है, उसके शोल्डर में जान होती है, फास्ट बॉलर सही पता बात है। चलते। तो आप नहीं बनाते टीम को। अब हमारे साथ यही मसला दरपेश है, बड़ा इवेंट सर पे है, चंद दिन है, ट्राई सीरीज है, कितने मैचेस उसमें होने हैं, क्या किसी का पता चलेगा। आप जो मौका दे रहे हैं। दूसरा एक बात मैं हमेशा कहता हूँ कि जब आप किसी प्लेयर को पिक कर लिया, उसके दिमाग में से सबसे पहले उसका कम्प्लेक्स खत्म करे, उसके फाइनेंशियल, फिर उसको बता दें कि तुम्हारी प्रोफेशनल ड्यूटीज हैं, खेलते जाओ, तुम्हारा सर काम ये है। नहीं हो सकता, ये तो ना आपने नामुमकिनात वाली बात कर दी। चले मुदस्सिर चौधरी साहब, थैंक यू सो मच। मुबीन शाहिद बहुत शुक्रिया आपका, आपने ज्वाइन किया। कल फिर होती है नाज़रीन आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।